आरंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इस वक्त संगम नगरी में, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज और आज प्रयागराज वासियों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। और इसी के साथ आज औपचारिक आज शुभारंभ हो जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो महाकुंभ का आज औपचारिक आगाज होने वाला है। संगम नगरी में प्रधानमंत्री आज औपचारिक शुभारंभ करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं महाकुंभ का। लोगों से भी संवाद करेंगे, यानी जनसभा को भी संबोधित करने वाले तमाम साधु संत मौजूद हैं। उससे पहले पूजा अर्चना करेंगे, लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ अब प्रधानमंत्री आज बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रयागराज वासियों को। तो महाकुंभ का आज औपचारिक आगाज होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आज प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे, 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। और पीएम के दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां पहले से की गई थी, स्कूल भी बंद हैं और आज 13 अखाड़ों के साधु संतों को भी बुलाया गया है। प्रधानमंत्री श्रृंगवेरपुर धाम भी जाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इस वक्त और कुछ ही देर बाद महाकुंभ 2025 का औपचारिक आगाज हो जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की। संगम नगरी पहुंच चुके हैं और दर्शन भी करेंगे। और इसके अलावा जो इस वक्त कार्य चल रहे हैं उससे भी देखेंगे कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए आज औपचारिक आगाज होने जा रहा है। 2.5 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री श्रृंगवेरपुर धाम में 51 फीट ऊंची श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संगम नोज पर पूजा अर्चना भी करेंगे। अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री। तस्वीरें आप देख सकते हैं संगम नगरी में प्रधानमंत्री। महाकुंभ का आज औपचारिक आगाज होने जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। सबसे पहले अरे से निषाद राज क्रूज है ये, जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को। और फिर वीवीआईपी घाट आएंगे और संगम तट किला के पास अक्षय वट का लोकार्पण करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये क्रूज है जिसे निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और इसके बाद सीधे वीवीआईपी घाट आएंगे और यहां से अक्षय वट का लोकार्पण करने वाले हैं। संगम तट किला के पास है यह अक्षय वट। तो तस्वीरें आप प्रधानमंत्री की देख सकते हैं। औचक ये पूरा जो निरीक्षण है वो करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अभी कार्य हुआ है, क्योंकि लगभग पूरा कुंभ की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और आज औपचारिक आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री औपचारिक आगाज करेंगे महाकुंभ 2025 का। संतों से संवाद करेंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि उन्हें देखने के लिए भी प्रयागराज के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं उस जनसभा में। फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये क्रूज की देख रहे हैं। निषाद राज क्रूज से संगम वीवीआईपी घाट प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद संगम तट किला के पास अक्षय वट का लोकार्पण करेंगे, सरस्वती कूप का लोकार्पण करेंगे, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे, संगम नोज पर विधिवत पूजा करेंगे और जनसभा स्थल जाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त देखते हुए नजर आ रहे हैं, जो संगम नगरी को निहारते हुए नजर आ रहे हैं इस क्रूज से। तो संगम नगरी में है प्रधानमंत्री और इस वक्त
अक्षय वट का लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री की देख रहे हैं। आज बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रयागराज वासियों को। लगभग 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री। और आज सीएम योगी ने सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को भी आमंत्रित किया है। तो 2.5 घंटे के दौरे पर पीएम श्रृंगवेरपुर धाम जाएंगे। 51 फीट ऊंची श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। संगम नोज पर पूजा अर्चना भी करेंगे। अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ से पहले पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुकी। प्रीति, अभी ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज जो कार्यक्रम है कुंभ को लेकर, उसका भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर अभी किया जा रहा है। और सबसे पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर बनाया गया है वहां पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद अक्षय वाटिका जो है वहां पर वो पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन वहां से किया जाएगा और उसके बाद वहां से सरस्वती कुंड हो जाएंगे। ये सारी चीजें करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से क्या कहते हैं, कुंभ की जो किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है उसका निरीक्षण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही स्वच्छता को लेकर जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है उसको लेकर 15,000 जो वो है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और अभी जो है वो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो जो हनुमान कॉरिडोर है वो वहां पर पहुंचने वाला है। और ये कॉरिडोर जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये जो कॉरिडोर, जो हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर जो बनाया गया है उसको लेकर यहाँ पर हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए जो वृत्तांत है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा अहम जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर हो जाता है। और पूरे कुंभ की बात करूँ अगर मैं, तो कुंभ जो है वो पूरा दुल्हन की जैसे सजा दिया गया है। कितना भव्य इस बार जो कुंभ जो होने वाला है उसको लेकर मुख्यमंत्री सीएम जो है, सीएम योगी, वो सुबह से ही निरीक्षण कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो अब यहाँ पर प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज में हो चुका है और वो सभी चीजों का निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रीति, और जानकारी ये भी है, अभी जो सहयोगी गुफरान दिखा रहे थे कि लोगों में भी बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी। जहां जनसभा करने वाले वहां भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर कुंभ में पहुंचे हैं तो लोग जो है उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर एक झलक पाना चाहते हैं। क्योंकि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो भव्य है, जो इस बार जो कुंभ है जो इतना भव्य होने वाला है तो उसको लेकर वो किस तरीके से तैयारियां हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, उन सभी चीजों का जायजा लेने के लिए कुंभ जो है वो 2025 में इसकी शुरुआत है। 14 जनवरी 2025 से इसको शुरू किया जाएगा। उससे पहले वो खुद देखना चाह रहे थे कि कितना भव्य जो है इस बार कुंभ जो होने वाला है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो हनुमान कॉरिडोर है और साथ ही 6 कॉरिडोर जो है वो बनाए गए हैं, उसमें से 3 कॉरिडोर जो है उसका उद्घाटन जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लगभग 7,000 करोड़ की जो परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ से करेंगे। और साथ ही जो इस बार जो कुंभ है वो डिजिटलाइज कुंभ है, डिजिटलाइज कुंभ है, तो उसको लेकर भी उसका उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से करेंगे। और लगातार जो है वो यहाँ पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे हैं और जब से निरीक्षण कर रहे हैं और हनुमान कॉरिडोर के साथ साथ उसके बाद वो है जो अक्षय वाटिका है
वहां माफ करिएगा अक्षत वाटिका, वहां पर भी वो पहुंचेंगे। और ये वो वाटिका है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि ये कभी इससे पहले जो है वो आम लोगों के लिए नहीं खुली। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद में 2019 से अब ये जो वाटिका है ये सिर्फ लोगों के लिए खोली नहीं दी गई, बल्कि अब जो है यहाँ पे कॉरिडोर भी बनाया गया है। तो अब लोग जो है वो इसके दर्शन कर पाएंगे, यहाँ पर जा पाएंगे। तो इस चीज का भी जो उद्घाटन है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और साथ ही साथ सरस्वती कुंड जो है वहां पर भी वो भी कॉरिडोर बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे भी पहुंचेंगे। ये हनुमान मंदिर जो है, कुंभ में जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है, जो हनुमान जी हैं, उससे कॉरिडोर बनाया गया है। और सुंदर कांड में आप जितने भी वृत्तांत देखती हैं वो सारे जो चित्र है जो वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। सुंदर कांड को लेकर पूरा जो है पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। और ये वो हनुमान मंदिर है जिसकी मुगल काल से बात होती है। और मुगल काल में जब अकबर यहाँ पर आया था और अकबर ने जब यहाँ पर ये जो किला है ये किले को बढ़ाना चाहा था, यहाँ पे किला जो बना है किले को बढ़ाना चाहा था। तो उनके जो हिंदू सलाहकार थे उन्होंने अकबर को ये सलाह दी थी कि अब आप यहाँ से आगे मत बढ़िए। और उसके बाद अकबर ने भी हाथ जोड़ के उसके बाद में वो यहाँ से अपना जो किले का जो आगे का बढ़ाने का जो वो था उसको उन्होंने वहाँ पे खत्म कर दिया था। तो कहा जाता है कि मुगल काल में जब अकबर था, जब अकबर ने इस हनुमान मंदिर के आगे जब किले को बनाना चाहा था तो उसको भी यहाँ पर हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ने पड़े थे। बिल्कुल प्रीति, ये भी जानकारी मिल रही है जो अक्षय वट जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां की जो पत्तियां हैं उसे अब जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा तो 100 देशों के जो वीवीआईपी हैं उन्हें भी गिफ्ट दी जाएंगी। तो चलिए बातचीत करेंगे प्रीति से, लेकिन आपको बताएं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज, जिसके बाद वो सबसे पहले अक्षय वट जाएंगे और उसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। संतों से भी संवाद करने वाले हैं, इसके अलावा एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रयागराज में पुराने किले के अंदर गंगा यमुना नदी के किनारे पर खड़े पवित्र अक्षय वट का भी आज शुभारंभ करने वाले हैं, जिसे अभी तक आम लोगों के लिए कभी नहीं खोला गया। और इसके अलावा जो 6 कॉरिडोर बना है उसमें 3 कॉरिडोर का आज शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री। सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो अब सबसे पहले अक्षय वट जाएंगे और उसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आगाज होगा महाकुंभ 2025 का। आज औपचारिक आगाज होगा। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो क्रूज से पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे जो कार्य हुए हैं उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री अब अक्षय वट पहुंच रहे हैं और वहां शुभारंभ करेंगे। और इसके अलावा फिर लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। 3 जो कॉरिडोर है उसका भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रयागराज के संगम पर तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री ने अरैल से संगम के लिए अब रवाना हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया था। ये देखिए, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि 13 अखाड़ों को आमंत्रित भी किया है और साधु संतों से भी संवाद करेंगे। और साधु संतों का भी जो प्रतिक्रिया है वो भी देखने को मिल रही है काफी इस वक्त, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ वो भव्य, दिव्य और डिजिटलाइज होगा, तो उसको लेकर भी साधु संतों में भी बेहद खुशी नजर आ रही है। और ये पहला मौका है जब कोई देश का प्रधानमंत्री इस महाकुंभ का आगाज करने जा रहा है। और देख सकते हैं आप साधु संत किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद, तमाम और भी मंत्री मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधे प्रयागराज से देख रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रयागराज। अब साधु संतों से मुलाकात होती हुई, क्योंकि साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है।
जनवरी महीने में कुंभ का आगाज होगा, 13 फरवरी से कुंभ का आगाज होगा, लेकिन साधु संतों का वहां जवाब लगना लगा है। सीएम योगी कल ही पहुंच गए थे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम अखाड़ों के साधु संत महात्मा उनसे मिलते हुए, क्योंकि योगी सरकार प्रतिबद्ध है भव्य और दिव्य कुंभ को सफल बनाने के लिए, उसकी एक खास तैयारी। और आपको बता दें, कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देने जा रहे हैं थोड़ी देर में। उससे पहले ये दो तस्वीरें आप देखें, क्रूज का आनंद लेते हुए। क्रूज भी अब आपको बता दें कि संगम नगरी पर देखा जाएगा। अब तक आपने वाराणसी में देखा होगा क्रूज, लेकिन अब क्रूज आपको यहां पर भी दिखेगा, संगम नगरी यानी प्रयागराज में भी दिखेगा। संगम के तट पर आपको अब क्रूज का आप लुत्फ उठा सकते हैं। एक खास तैयारी, क्योंकि कुंभ आ चुका है। कुंभ के लिए दोनों डिप्टी सीएम आपको नजर आएंगे। सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर चुके हैं और सीधे आपको बता दें, अखाड़ों का वहां पर अब आना शुरू भी हो गया, साधु संतों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसलिए कई हजार करोड़ की सौगात वो प्रयागराज को देने भी जा रहे हैं। ये तमाम साधु संत उपहार भेंट करते हुए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें साधु संतों से खास मुलाकात, बड़े उत्साहित होकर ये मुलाकात हो रही है। संगम नगरी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। तैयारियों का भी आपको बता दें कि जायजा ले रहे हैं, क्योंकि तैयारियों के बारे में भी उनको बताया जा रहा है क्या खास तैयारी की गई है इस बार कुंभ को लेकर, क्योंकि बस कुछ दिन बाकी हैं और फिर कुंभ का आगाज होगा। करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। और आपको बता दें, पिछला कुंभ जो योगी सरकार ने कराया था वो एक ऐतिहासिक कुंभ था। करोड़ों लोग पहुंचे थे, स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, स्पेशल बस चलती हैं, टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, तो पूरी व्यवस्था की जाती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आपको बता, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु। और इस बार कुंभ को खास बनाने के लिए सभी राज्यों के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया है, वरिष्ठ लोगों को न्योता दिया गया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और कई हजार करोड़ की सौगात भी देने जा रहे हैं प्रयागराज को। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तैयारियां और मुकम्मल होंगी जब देश का प्रधानमंत्री उस जगह पहुंचता है जहां एक भव्य और दिव्य कुंभ की तैयारी चल रही है। महाकुंभ ये हो रहा है और उसी महाकुंभ पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां स्नान करने आते हैं। और एक खास मौका होता है, स्नान का दिन निर्धारित होते हैं, स्नान की तारीखें निर्धारित होती है, जब तमाम अखाड़े पूरे गाजे बाजे के साथ स्नान करने पहुंचते हैं, पेशवाई निकाली जाती है और उसके बाद आपको बता दें कि वो संगम तट पर स्नान करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संगम नोज पहुंचे, पहले क्रूज का आनंद लिया उन्होंने। क्रूज के जरिए देखा कि संगम पर किस तरह की खास तैयारी की गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक सभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। ये साधु संतों से मुलाकात की तस्वीरें। थोड़ी देर में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ का कलश का भी पूजन करेंगे। कई सौ करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रयागराज को दी जाएगी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि योगी सरकार की कोशिश है कि कुंभ को, जो महाकुंभ हो रहा है, उसको सफल बनाया जाए, क्योंकि संगम नगरी सज गई है और संगम नगरी पर खास तैयारियां चल रही हैं। संगम तट पर रेत पर टेंट सिटी का निर्माण होगा,
जहां साधु संतों के लिए बाकायदा जगह दी गई है, जो तमाम अखाड़े पहुंचते हैं, चाहे वो किन्नर समाज का अखाड़ा हो, महिलाओं का भी एक आपको बता दें कि अखाड़ा होता है जिसमें नागा महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसके अलावा आपको बता दें नागा साधु भी यहां पहुंचते हैं और उनके लिए भी एक विशेष स्थान सुनिश्चित किया जाता है। अक्षयवट कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रृंगवेरपुर धाम, आपको बता दें श्रृंगवेरपुर धाम जहां भगवान श्री राम की कई फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है, उसका लोकार्पण करेंगे। हालांकि पहले वहां जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बताया जा रहा है कि वर्चुअली उसका उद्घाटन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पीएम मोदी कुल मिलाकर 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये देखिए, भव्य नजारा देखिएगा। तस्वीरों से आप एहसास लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है संगम नोज पर। और देखिए तमाम वीआईपी भी वहां पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, वो पहुंचे हुए हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको नजर आएंगी और एक खास विशेष पूजा की जा रही है। ये देखिए, संगम यानी यहां 3 नदियों का मिलन होता है। और उसे संगम नोज कहा जाता है और उसी संगम पर स्नान होता है। यही आपको बता दें कि संगम से लेटे हुए हनुमान जो मंदिर है, वहां भी बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा दर्शन पूजन करने का। तो विशेष पूजा अर्चना हो रही है संगम तट पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम साधु संत आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, विशेष पूजा की जा रही है क्योंकि अब कुंभ का आगाज होगा। तैयारियां धीरे धीरे चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से तैयारियां और ज्यादा दुरुस्त हो गई हैं। ये तमाम साधु संत जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ नगर आस्था का सैलाब अब उमड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि साधु संतों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार आ चुके हैं, कई बार तैयारी की समीक्षा की है उन्होंने। इससे पहले कल भी वो यहां पहुंचे थे, उससे पहले 2 दिन पहले भी वहां पर पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, व्यवस्था कैसी रहेगी जब करोड़ों लोग यहां स्नान करने के लिए आएंगे, महाकुंभ में आएंगे हिस्सा लेने के लिए। साधु संतों के लिए क्या विशेष इंतजाम है, आम श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, वो आराम से संगम पर स्नान कर सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तोहफा भी अब देने जा रहे हैं, क्योंकि कई हजार करोड़ का, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि 7,000 कुल मिलाकर 7,000 करोड़। पहला देखिए, ये समझिएगा 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा, 14 मकर संक्रांति पर शाही स्नान होगा, क्योंकि 13 से आगाज होगा। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान होगा 29 जनवरी, ये 3 शाही स्नान की तारीख। फिर 3 फरवरी वसंत पंचमी पर शाही स्नान होगा और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, ये आपको बता दें 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा होगी। 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर भी शाही स्नान होगा। तो 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा का जो होगा आगाज हो जाएगा और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर शाही स्नान होने जा रहा है। मौनी अमावस्या पर भी शाही स्नान होगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, ये कुंभ की कुछ विशेष तारीखें हम बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर शाही स्नान। माना जाता है कि जो इन तारीखों पर कुंभ में स्नान करता है, संगम पर स्नान करता है, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ये बहुत पुराना चलन है। पिछली बार आपने देखा होगा तब तो अर्ध कुंभ था, जिसे एक महाकुंभ के रूप में तैयारी की गई थी, बहुत ही ऐतिहासिक रहा था।
बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता था। लेकिन इस बार तो महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ में उसकी एक बड़े पैमाने पर तैयारी है। पिछली बार कई करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, इस बार भी बताया जा रहा है कि कई करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में खास तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं बड़ी सौगात देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए उनका जो धर्म के खासकर, चाहे वो संगम नगरी प्रयागराज की बात हो, वाराणसी की बात हो, जहां की बात करें तो वहां पर एक खास तैयारी रहती है और उसी तैयारी की तस्वीरें। 5500 करोड़ की सौगात दी जाएगी। विशेष पैकेज भी आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। विशेष राशि केंद्र सरकार की तरफ से कुंभ के लिए जारी की गई थी, महाकुंभ के आयोजन के लिए जारी की गई थी, जिससे तैयारियों को और पंख लगे हैं, तैयारियों में और तेजी आई है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक, एक बड़ा मेला, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि औपचारिक आगाज हो गया है, क्योंकि वक्त विशेष पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे तस्वीरों में। इस बार का महाकुंभ बेहद खास होने वाला है, क्योंकि योगी सरकार भव्य और दिव्य, आपने देखा होगा अयोध्या में किस तरह भव्य और दिव्य दिवाली मनाई जाती है, किस तरह रिकॉर्ड किया मनाया जाता, दीपोत्सव रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाकर। अयोध्या की झांकी आपने देखी होगी, किस तरह झलकियां नजर आती है जब अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है। तो इस बार तो महाकुंभ है, तो संगम नगरी में करोड़ों की योजनाओं को पहले ही परवान दिया जा चुका है, पहले ही अंजाम दिया चुका है और फिर बड़ी सौगात दी जा रही है। और एक विशेष पूजा अर्चना संगम नोच पर आपको होती हुई नजर आएगी। अब 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिएगा, क्रूज से संगम का दीदार किया, पूरी तैयारियों का भी जायजा लिया, पूरे संगम में घूमते नजर आए क्रूज में। फिर पीएम ने साधु संतों से भी मुलाकात की और उसके बाद अब विशेष पूजा, पीएम ने गंगा पूजन किया और वो गंगा पूजन कर रहे हैं। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कुंभ के आगाज होने से पहले कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कुंभ में सभी को आमंत्रित करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि आज प्रयागराज की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर तमाम पूजा अर्चना तो करेंगे ही, इसके साथ साथ पूरे देश भर के तमाम लोगों को कुंभ में आमंत्रित करेंगे, क्योंकि एक बड़ा अवसर है। और इसी अवसर में सभी लोगों को जो है आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। महाकुंभ का कुंभाभिषेकम जो है वो भी प्रधानमंत्री को करना है। इसके साथ साथ अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी जो है शामिल होंगे इसमें सभी कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कुंभ को लेकर जो एक नया नजरिया है वो जो है इस बार देखने को मिला, क्योंकि इस बार जो तैयारियां हैं वो बेहद खास हैं। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि गंगा पूजन के बाद जो है साधु संतों और पुरुषों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद भी है। इससे संवाद में 13 साल के 2 प्रतिनिधि जो है वो शामिल होंगे, 30 पुरोहित जो है वो शामिल होंगे और कुल 6 लोग जो है चिन्हित किया गया है। और इसीलिए अलौकिक और दिव्य को लगातार तैयारियां है उनका भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि आज के दिन में बेहद प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती करेंगे। आज अमृत काल के योग में ये पूरा कलश पूजन किया रहा है। और भरतपुर और हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन कराना है। प्रधानमंत्री का अहम दौरा है और प्रधानमंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और इस दौरे के दौरान वो जो है वैदिक जो पुराण
लेकिन विशाल विशाल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही रहे हैं और सौगात दे ही रहे हैं, खास पूजा न्योता दिया जाएगा, लेकिन खुद अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर चुके हैं। कल भी थे, इससे 2 दिन पहले भी प्रयागराज पहुंचे, उससे पहले भी कई बार दौरे कर चुके हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी यूपी सरकार की यह प्रयास है कि इस बार का कुंभ पहले के कुंभ के मुकाबले और ज्यादा भव्य और दिव्य बने और करोड़ों लोग यहां पहुंचे और देखें कि किस तरह की खास तैयारी है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की पूरी तैयारी है और इसीलिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी जिम्मेदारी को जो है पा रहे हैं, वो लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चाहे वो अक्षय वट कॉरिडोर हो, हनुमान मंदिर कॉरिडोर हो, सरस्वती कूप कॉरिडोर हो, भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर हो, श्रीवेश्वरपुरम धाम कॉरिडोर हो, कुंभ शाला के लॉन्चिंग हो, ये तमाम जो ये योजनाएं हैं उनको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने तमाम एक चीजों को खुद से निरीक्षण किया है, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा महाकुंभ के आमंत्रण के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी टीम बनाई है, तमाम मंत्रियों की, दोनों डिप्टी सीएम जो है लगातार निमंत्रण दे रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ को लेकर लगातार कोई कमी ना रहे, इसको लेकर खुद भी कई बार मॉनिटरिंग कर चुके हैं, कुंभ की मॉनिटरिंग कर चुके हैं। ये पल पल की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये भव्य और दिव्य तस्वीरें महाकुंभ के आगाज से पहले की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ठीक, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी कुंभ की देख रहे हैं। महाकुंभ की तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तमाम अखाड़ों के जो साधु संत है वो यहां पहुंचे हुए हैं और एक विशेष पूजा अर्चना हो रही है। ये तस्वीरों के जरिए तो 5500 करोड़ की सौगात, कुंभ बेहद खास, महाकुंभ नगर आस्था का सलाम, प्रयागराज दौरे पर पीएम मोदी। तो तस्वीरें देखिए, विशेष पूजा आरती करते हुए, संगम पर आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास पूजा करते हुए। अगर आप कभी प्रयागराज गए तो इस बार प्रयागराज आपको पूरा बदला हुआ नजर आएगा। अगर आप लंबे वक्त बाद जा रहे हैं और महाकुंभ, पिछले महाकुंभ के में आपने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार के महाकुंभ की तस्वीर आपको अनोखी और पिछले बार से जुदा नजर आएंगी। एक तरह से औपचारिक ऐलान अब महाकुंभ का होने जा रहा है, क्योंकि लगातार तैयारियां तेजी के साथ हो ही रही हैं। और हालांकि शुरुआत तो आपको बता दें कि दिसंबर के महीने से हो गई है, लेकिन जो 13 तारीख से, अगर हम ऑफिशियली बात करें तो 13 जनवरी से ये पूरी तरह महाकुंभ का आगाज होगा और शाही स्नान शुरू हो जाएंगे। मैं ही हूं।